वैदिक काउंसलर में आपका स्वागत है, जहां वैदिक ज्ञान मिलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारी रसोई में जो मसाले रखे हैं उनमें सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि कुछ गहरे राज भी हो सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक मसाले की, जावित्री। एक ऐसा मसाला जिसकी कहानी किचन से शुरू होकर ज्योतिष और आध्यात्म की दुनिया तक पहुंचती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक मामूली सा मसाला जिसे हम बिरयानी या खीर में डालते हैं, वही मसाला असल में ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को कंट्रोल करने की चाबी हो। सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए इसी आइडिया की तह तक चलते हैं। तो सवाल ये है कि ये जावित्री आखिर है क्या चीज़। देखिए, ये जायफल के बीज के ऊपर एक बहुत ही नाजुक जाली जैसा चमकीले लाल नारंगी रंग का कवर होता है। इसे एरिल भी कहते हैं और इसकी खूबसूरती सिर्फ देखने के लिए नहीं है। कहते हैं कि इसके अंदर गहरे ज्योतिष और आध्यात्मिक गुण छिपे हुए हैं। अब एक मजे की बात, जावित्री और जायफल ये दोनों एक ही पेड़ से आते हैं। समझ लीजिए जुड़वा भाई बहन हैं, लेकिन इनकी एनर्जी में जमीन आसमान का फर्क है। जायफल की तासीर थोड़ी भारी, थोड़ी इंटेंस होती है, वहीं जावित्री वो बहुत सौम्य, प्यूरिफाइंग यानी शुद्ध करने वाली मानी जाती है। ये ऊर्जा को बहुत ही सटल तरीके से धीरे धीरे बढ़ाती है। कई लोग तो इसे एक डिवाइन प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा कवच का सिंबल भी मानते हैं। अच्छा, तो अब आते हैं इसके ज्योतिष वाले पहलू पर। ये मसाला आखिर ज्योतिष में काम कैसे करता है? देखिए, वैदिक ज्योतिष में जावित्री को सिर्फ एक मसाला नहीं समझा जाता, इसे एक बहुत ही पावरफुल टूल माना गया है। एक ऐसा उपाय जो ग्रहों के असर तक को बदल सकता है। ज्योतिष के हिसाब से जावित्री कई मुश्किलों का हल है। मान लीजिए शनि की वजह से हर काम में देर हो रही है, रुकावटें आ रही हैं, तो कहते हैं जावित्री उसे शांत करती है। या फिर राहु केतु के दोष हैं जो लाइफ में कंफ्यूजन और ब्लॉक पैदा करते हैं, ये उसे भी दूर करने में मदद करती है। और तो और, अगर पैसे की तंगी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये बृहस्पति यानी गुरु की कृपा को अपनी ओर खींचती है। मतलब सिंपल भाषा में कहें तो जावित्री ग्रहों की नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव रास्ते पर लाने का एक जरिया है। और अगर जिंदगी में कोई बहुत बड़ी रुकावट आ गई हो तो उसके लिए खास उपाय बताया जाता है। करना क्या है? रोज भगवान गणेश की मूर्ति पर जावित्री के छोटे छोटे टुकड़े चढ़ाने हैं और ये काम लगातार 21, 42 या फिर 84 दिनों तक करना है। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय में इतनी शक्ति है कि ये बहुत बड़े संकट और पुराने कर्मों के बंधन तक को काट सकता है। यही नहीं, इसके और भी कई इस्तेमाल हैं, जैसे बुरी नज़र और छिपे दुश्मनों से बचने के लिए। अगर कोई कानूनी मामला या झगड़ा चल रहा है तो उसमें जीत के लिए। यहाँ तक कि कुछ खास नक्षत्रों से जुड़ी बीमारियों के इलाज में भी इसका इस्तेमाल होता है। मतलब इसकी शक्ति वाकई में बहुत वर्सेटाइल है। तो ये तो हुई ग्रहों की बात, बाहरी दुनिया की बात। अब जरा अंदर चलते हैं, देखते हैं कि जावित्री हमारी अपनी भीतरी दुनिया, हमारी आध्यात्मिकता को कैसे शुद्ध करती है। ये जो लाइन है, दिव्य सुरक्षा और आंतरिक प्रकाश का प्रतीक, ये जावित्री के आध्यात्मिक एसेंस को, उसके सार को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ती है। ये एक रिमाइंडर है कि ये सिर्फ कोई मसाला नहीं, ये एक टूल है जो नेगेटिविटी से बचाता है और अंदर की रोशनी को, हमारी अपनी शक्ति को जगाता है। जो लोग साधना करते हैं उनके लिए तो जावित्री के कई इस्तेमाल हैं, जैसे इसे जलाकर घर के माहौल को, अपने ऑरा को, अपनी ऊर्जा को साफ किया जा सकता है। मेडिटेशन से पहले अगर इसका जरा सा सेवन किया जाए तो मन एकदम शांत और फोकस्ड हो जाता है। और हाँ, जब देवी देवताओं जैसे माँ लक्ष्मी को इसे चढ़ाया जाता है तो ये प्रॉस्पेरिटी और ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करती है। कुल मिलाकर ये अंदरूनी सफाई और शांति का रास्ता खोलती है। तो हमने ज्योतिष देख लिया, आध्यात्म देख लिया, और ये दोनों ही अपने आप में बहुत पावरफुल हैं। लेकिन रुकिए, जावित्री का एक और लेवल है, एक ऐसी दुनिया जो इससे भी कई ज्यादा गहरी और रहस्यमयी है। और अब हम कदम रख रहे हैं इसकी सबसे एडवांस्ड इस्तेमाल में, यानी तंत्र साधना। देखिए, तंत्र की दुनिया में जावित्री को एक बहुत ही शक्तिशाली कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक मानते हैं। कैटलिस्ट मतलब एक ऐसी चीज जो किसी भी आध्यात्मिक ऊर्जा को कई गुना, मैनीफोल्ड बढ़ा देती है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत जरूरी चेतावनी। तंत्र में जावित्री का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक काबिल गुरु की देखरेख में ही करना चाहिए।
प्लीज इसे कोई घरेलू नुस्खा समझने की गलती ना करें, क्योंकि बिना सही जानकारी के इसका इस्तेमाल शरीर और मन की ऊर्जा में बहुत गंभीर गड़बड़ी पैदा कर सकता है और इसके नतीजे वाकई खतरनाक हो सकते हैं। तंत्र में इसका इस्तेमाल होता है ब्लैक मैजिक जैसी खतरनाक नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए, एथिकल तरीके से अपनी आकर्षण शक्ति, अपनी वशीकरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, और साधना के वक्त एक प्रोटेक्टिव शील्ड, एक सुरक्षा कवच बनाने के लिए। बात यहीं खत्म नहीं होती। शरीर के अंदर जो सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा है, कुंडलिनी, उसे जगाने में भी ये मदद करती है। और शायद यही वजह है कि तंत्र की दुनिया में जावित्री को इतना पावरफुल और इतना सीक्रेट माना गया है। तो हमने जावित्री के 3 लेवल देखे, ज्योतिष, अध्यात्म और तंत्र। अब इन तीनों में एक कॉमन धागा है, एक ऐसी बात जो इन सबको जोड़ती है और इस मसाले को इतना खास बनाती है। और ये जो लाइन है, ये उसी कॉमन धागे को बहुत खूबसूरती से बताती है। जावित्री एक पुल है, किसके बीच? हमारी फिजिकल दुनिया, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और वो सटल एनर्जी की दुनिया, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये उन दोनों को जोड़ने का काम करती है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आज की साइंटिफिक दुनिया में, जहां हर चीज के लिए सबूत चाहिए, प्रूफ चाहिए, वहां जावित्री जैसी रहस्यमयी चीजों की क्या कोई जगह है? या फिर शायद इसका असली मूल्य इसके रहस्य में ही है, इसके विश्वास में है? ये एक ऐसा पुल है जो उसे जोड़ता है जो हम जानते हैं और उसे जो हम नहीं जानते। इस पर सोचिएगा जरूर। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल वैदिक काउंसलर को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको चाहिए व्यक्तिगत ज्योतिष परामर्श, कुंडली विश्लेषण या वास्तु परामर्श, तो व्हाट्सएप करें 9219539215 या विजिट करें www.vediccounselor.com। धन्यवाद।